हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो यूपीएसआई में पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आएंगे उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और ये वीडियो आपके यानी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये प्रश्न वही प्रश्न है जो लगातार यानी यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये भी यानी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न लगातार यूपीएसआई के कई एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और आपको एक और चीज़ महत्वपूर्ण बता दें कि जो हम प्रश्न कराते हैं उस प्रश्न के यानी जितने भी अन्य प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न में बताते जाते हैं, जिससे एक भी प्रश्न यानी छूटे नहीं। और यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया यानी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और यूपीएसआई से संबंधित कोई भी यदि अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले यानी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसलिए आप यानी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कृपया एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब जैसे बात कर देते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी यानी की नोट कहा था। ऑप्शन ए जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन बी ग्रैनविल ऑस्टिन, ऑप्शन सी सर अर्नेस्ट बर्कर या ऑप्शन डी एडमंड बर्कर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी सर अर्नेस्ट बर्कर। सर अर्नेस्ट बर्कर ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की क्या कहा था, कुंजी कहा था। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है इसमें, जैसे आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहते हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इसका आंसर बताना होगा उद्देशिका किसे कहते हैं। भारतीय संविधान की कुंजी उद्देशिका को कहते हैं। तो आपको यानी कैसे भी अलग तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाए, घुमा करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जब भी पेपर हार्ड होता है तो जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनसे जो और घुमा के यानी उन प्रश्नों को जो बनाया जा सकता है वही यानी हार्ड प्रश्न बन जाते, क्योंकि आप उन्हें समझ नहीं पाते। इसीलिए आप यानी सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ के चलें, जिससे आपको कैसे भी प्रश्न पूछा जाए आपका प्रश्न का आंसर सही होना चाहिए। प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी उद्देशिका। इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही है, ऑप्शन डी उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। किसे दी गई है, उद्देशिका को। और ये जो संज्ञा दी गई थी उद्देशिका को संविधान की कुंजी, वो किसने दी थी, तो ये आपके दी थी सर अर्नेस्ट बर्कर ने। किसने, सर अर्नेस्ट बर्कर ने किसकी यानी संज्ञा दी थी, उद्देशिका को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 3, के एम मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी उद्देशिका। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी उद्देशिका। क्या होगा, उद्देशिका। के एम मुंशी के द्वारा, किसके द्वारा, के एम मुंशी के द्वारा उद्देशिका को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था। किसके द्वारा, के एम मुंशी के द्वारा। और किसके रूप में, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया था। और इन्होंने 1952 से 1957 तक उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। किसके रूप में कार्य किया था? तो आपके राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। और कब से लेके कब तक? 1952 से लेके 1957 तक ये इन्होंने कार्य किया था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में ये कार्य इन्होंने किया था। अब इसमें जैसे आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि के.एम. मुंशी का कार्यकाल कब से लेके कब तक था? तो 1952 से 1957 तक। के.एम. मुंशी किस राज्य के राज्यपाल जैसे बनाए गए थे? तो उत्तर प्रदेश के। और आपसे पूछा जाए जैसे संविधान की जो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। और किसे कहा? तो उद्देशिका को। यानी एक प्रश्न से कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किससे वर्णित किया था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी एन माधवराव, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन ए के.एम. मुंशी। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो के.एम. मुंशी ने वर्णित किया था। और के.एम. मुंशी 1952 से लेके 1957 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाल ने को संविधान का पहचान पत्र कहा है। ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी उद्देशिका। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी उद्देशिका। उद्देशिका को यानी प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाल ने संविधान का पहचान पत्र कहा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये जो उद्देशिका से संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? N.A. पालकीवाल ने। किसने? N.A. पालकीवाल ने कहा था। और 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को किसने? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। कब स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को? और 22 जनवरी 1947 को यानी क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन बी सर अर्नेस्ट बर्कर ने, ऑप्शन सी N.A. पालकीवाला ने। इस प्रश्न और ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर ने। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी N.A. पालकीवाला ने। किसने? N.A. पालकीवाला ने। किसे? उद्देशिका या जो मतलब आपकी प्रस्तावना है उसे क्या कहा था? इसे कहा था संविधान का पहचान पत्र। और आपको एक और जैसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो प्रस्तावना है, क्या है?
प्रस्तावना में यानी एक बार क्या संशोधन भी हो चुका है, क्या हो चुका है, एक बार संशोधन भी हो चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रस्तावना में। और कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और क्या जोड़े गए थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, क्या जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, और क्या जोड़ा गया था, अखंडता। ये यानी 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द तीनों जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और ये किस में संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका सही होगा, किसका, भारत का। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत देश का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे कितने दिन में लिखा गया था, तो वो लिखा गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसे लिखा गया था। कितने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसे लिखा गया था। और यदि जैसे और क्या कहते हैं, आपके संविधान के प्रारूप पर 114 दिन विचार किया गया। कितने दिन विचार किया गया, 114 दिन विचार किया गया। कितने दिन, 114 दिन विचार किया गया था भारतीय संविधान के प्रारूप पर। और इसमें कितने भाग हैं, तो भाग 22। और अनुच्छेद कितने, तो अनुच्छेद हैं आपके 395। और उसके अलावा इसमें अनुसूची कितनी है, अनुसूची 12 है। आपको यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो भारतीय संविधान है वो कितने यानी समय में लिखा गया था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के प्रारूप पर कितने दिन विचार किया गया था, तो 114 दिन। फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के यानी संविधान में कितने भाग हैं, तो 22। और यदि ये पूछ लिया है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395। और आपसे ये पूछ लिया है भारतीय यानी संविधान कितनी अनुसूची हैं, तो 12। इस तरह से आपसे यानी अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान, ऑप्शन बी कनाडा का संविधान, ऑप्शन सी फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन डी जापान का संविधान। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा यानी क्या है, लिखित संविधान है। और ये कितने दिनों में लिखा गया था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। और जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, यानी आपसे ये पूछ लिया है विश्व का यानी सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो आप क्या आंसर बताएंगे, आपको आंसर बताना होगा अमेरिका। क्या सही होगा, अमेरिका। और अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में।
आपसे यानी पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे यानी छोटा संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 7 अनुच्छेद हैं। आपसे मतलब अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से और अपना आंसर सही देना होगा। और जो इस वीडियो में आपको जो आंसर बताए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपके यानी कैसे भी घुमा के या कैसे भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो आप आसानी से बता पाएंगे। इसलिए इन वीडियो को पूरा अच्छे से ज़रूर देखा करें और लगातार अपने YouTube चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि आप समय नहीं देंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दीजिए और हम आपके साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपके कंधों पर ये जो 2 स्टार हैं ये आपके 2 कंधों पर ज़रूर हों। क्योंकि यदि आपके कंधे पर होंगे तो आप यानी अपने परिवार को अच्छे से यानी रख पाएंगे। उनका जो जीवन है, अपने माता पिता का जो जीवन है वो अच्छे से यानी उनका चल पाएगा और उनकी जो परेशानियां वो दूर हो पाएंगी। इसलिए हम तो यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके यानी कंधों पर 2 स्टार आएँ। और ये 2 स्टार जब ही आ पाएंगे जब आप मजबूती से और अच्छे मन से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास 3 से 4 महीने, कितने महीने, 3 से 4 महीने, इन 3 से 4 महीने में आपको तैयारी इतनी अच्छी करनी होगी जिससे आप आराम से अपना सिलेक्शन ले पाएँ। क्योंकि सिलेक्शन जब ही मिल पाएगा जब आप मेहनत करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे और अपने इस परिवार से लगातार जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम सही और सटीक जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं जिससे आपके प्रश्न आराम से आप हल कर पाएँ। नंबर 9, निम्नलिखित कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए गणतंत्र, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी साम्यवादी, ऑप्शन डी संप्रभु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी साम्यवादी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो साम्यवादी उल्लिखित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द उल्लिखित हैं? तो गणतंत्र, उसके अलावा आपका लोकतंत्र, उसके अलावा आपका पंथ निरपेक्ष, उसके अलावा आपका न्याय, उसके अलावा आपका समता और बंधुता व प्रभुत्व, और क्या वह प्रभुत्व संपन्न क्या क्या है? गणतंत्र, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, न्याय, समता, बंधुता व प्रभुत्व संपन्न और स्वतंत्रता। ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द भारतीय यानी संविधान की प्रस्तावना में हैं और जो साम्यवादी है वो प्रस्तावना में नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपके पास जैसे गणतंत्र, लोकतांत्रिक और संप्रभु, ये जो आपके यानी शब्द हैं उसमें जैसे संप्रभुत्व ये गया आपका, उसके अलावा गणतंत्र ये गया और उसके अलावा लोकतांत्रिक ये गया। अब आपके जैसे पंथनिरपेक्ष, न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, ये शब्द आपको सभी ध्यान रखने, क्योंकि आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें कितने शब्द हैं? जैसे गणतंत्र 1, लोकतंत्र 2, पंथनिरपेक्ष 3, उसके बाद न्याय 4 और समता 5, उसके बाद प्रभुत्व संपन्न 6 और उसके बाद स्वतंत्रता 7। ये यानी 7 शब्द आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। किस तरह के शब्द हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं और इनको जरूर आपको ध्यान रखना होगा। अभी आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा गया। अभी आपसे एक और तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गणतंत्र शब्द है वो भारतीय जैसे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है ये या नहीं है।
तो आपका यानी आंसर आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते। आपको यानी पूर्ण अवधारणा की तरह पूछा जा सकता है, जैसे अवधारणा की तरह कि आपका यानी ऑप्शन में जैसे दे दिया कि जो पंथ निरपेक्ष जैसे पंथ निरपेक्ष शब्द है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसे है या नहीं है। अब आपको ऑप्शन जैसे दे दिए कि यानी जैसे है, किसी में दे दिया नहीं, या दोनों है यानी है। इस तरह से मतलब यानी अलग अलग तरीके से ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे दो शब्द आपको जोड़ के, जैसे पंथ निरपेक्ष और जैसे गणतंत्र, आपको दो शब्द दे दिए और फिर आपसे ये पूछा जैसे यानी ये है या नहीं है, या दोनों है, या एक है एक नहीं है, यानी अलग अलग तरीके से यानी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते। क्योंकि ये एसआई का एग्जाम है तो इसमें थोड़ा अच्छा यानी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए हमें प्रॉपर सही और सटीक जानकारी पढ़नी होगी। ये जो सातों शब्द हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं और आपको अच्छे से याद रखने होंगे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 20 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं? ऑप्शन ए गणतंत्र, ऑप्शन बी गणराज्य, ऑप्शन सी स्वतंत्रता, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को उल्लेख नहीं है? तो आपका धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं है। गणतंत्र, गणराज्य, स्वतंत्रता ये सभी यानी 26 नवंबर 1949 को जोड़े गए थे। और आपका जो ये जो धर्मनिरपेक्ष है जिसे क्या और कहा जाता है पंथ निरपेक्ष, ये आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और ये जो आपका यानी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इसके साथ साथ और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी और अखंडता ये शब्द आपके जोड़े गए थे। और ये कब जोड़े गए थे? आपके 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड की जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें। और आपके पास ओनली 3 से 4 महीने, इन 3 से 4 महीने में आपको सही और सटीक जानकारी पढ़नी होगी। और अपने यानी इसी YouTube चैनल पर चाहे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न हो, चाहे आपके हिंदी से संबंधित हो, चाहे पॉलिटी से हो, चाहे जीके जीएस से हो, सभी सब्जेक्ट के लगातार यानी तैयारी कराई जा रही है। तो आप सभी यानी सब्जेक्ट को देखते रहें। इससे क्या है कि आपकी यानी अच्छे से तैयारी हो पाएगी और आप अच्छा यानी रिजल्ट अपना ला पाएंगे। और आपको यदि अच्छा स्कोर करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी आप यानी अपने माइंड को इस तरह से सेट करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छा रिजल्ट कर पाएँ। और ये मौका अभी मिला है, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वो खास करके उन अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा जिन्हें 3 वर्ष की छूट में शामिल किया गया है। जैसे जो 28 वर्ष की एज पूरी हो चुकी है उनकी, लेकिन उन्हें 3 वर्ष की छूट जो मिली है उससे उनका यानी फॉर्म पड़ रहा है, उनके लिए तो ये मानो एक तरह से बहुत ही लकी चांस है। और इस चांस को वो यानी ज़रूर पूरा करें और अच्छे से मेहनत करें। सभी अभ्यर्थी मन लगा के मेहनत करिए और दिन रात मेहनत करिए, क्योंकि आपके माता पिता का आपके प्रति जो विश्वास है उसे बिल्कुल यानी तोड़ना नहीं है। और आपको अपने कंधों पर 2 स्टार लगाने हैं। और आपके यानी जो कंधों पर 2 स्टार लगाएंगे वो आपके माता पिता कितने खुश होंगे जिस दिन आपके यानी कंधों पर 2 स्टार वो लगाएंगे। तो उनके यानी कितनी अच्छी खुशी उस दिन होगी। और वो खुशी को आपको हर समय यानी ध्यान रखना होगा। उससे क्या है कि आप एक मोटिवेट रहेंगे। और आपको जब तक एग्ज़ाम यानी ना हो जाए तब तक इस तरह से मोटिवेट रहना है कि कभी भी आपको ये ना लगे कि नहीं मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, कुछ टाइम बाद पढ़ूंगा। ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आए। यदि मुझे अभी करना है तो अभी करना है। ये नहीं है कि मतलब नहीं मैं 1 घंटे बाद कर लूँगा या 2 घंटे बाद कर लूँगा, ये सब नहीं करना। यदि मुझे अभी जैसे प्रैक्टिस सेट लगाना है, क्या लगाना है? प्रैक्टिस सेट
यानी लगाना है तो मुझे प्रैक्टिस सेट लगाना है। यदि मुझे यानी अपना जैसे कोई यानी क्लास देखनी है तो मुझे अभी अपनी क्लास देखनी है, ये नहीं है कि 2 घंटे बाद देखूंगा या 3 घंटे बाद, इतना समय नहीं है क्योंकि आपके पास ओनली 45 से 43 वैकेंसी हैं और इन वैकेंसियों फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि यदि फॉर्म ज़्यादा पड़ेंगे और आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय रहते हुए अपना फॉर्म भर दें क्योंकि बाद में साइट बहुत बिजी चलती है। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, यदि आपने अपना फॉर्म नहीं भरा है तो अभी आप अपना फॉर्म ज़रूर भर दें क्योंकि समय बहुत कम है। और यदि आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अपने परिवार में इस परिवार में अभ्यर्थी जुड़ जाएं, जिससे और भी अपने परिवार में लगातार और अच्छी मेहनत की जाए, जिससे और भी यानी अभ्यर्थियों से आपकी कंपटीशन हो सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कृपया ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।